ग्लूकोज से ऑक्सीजन की जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लूकोज से ऊर्जा के मुक्त होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है? शरीर से हानिकारक पदार्थों का बाहर निकलना क्या कहलाता है? शरीर के अंदर भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है? एक जैव उत्प्रेरक का नाम। वह पदार्थ जिसकी केवल उपस्थिति मात्र से अभिक्रिया की दर प्रभावित होती है क्या कहलाता है? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण में बनने वाले जटिल पदार्थों का नाम। जिस कार्बोहाइड्रेट का पौधे उपयोग नहीं करते हैं वह किस रूप में संचित रहता है? हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से प्राप्त ऊर्जा का कुछ हिस्सा किस रूप में संचित रहता है? क्लोरोफिल द्वारा किस ऊर्जा का अवशोषण होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल के अणु किन घटकों में टूट जाते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में बदलना क्या कहलाता है? क्लोरोफिल का पत्तियों में उपस्थित सूक्ष्म क्षेत्र जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है? क्लोरोप्लास्ट क्या है? मिट्टी में उपस्थित एक तत्व का नाम लिखे जो पौधों के पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है क्या कहलाता है? इष्ट में किस प्रकार का प्रोत्साहन होता है? आहार नाल में भोजन किस गति के कारण आगे बढ़ता है? अमाशय में कौन सा अम्ल मादन तैयार करता है? जठर ग्रंथि से निकलने वाला एक स्रावित हार्मोन का नाम। आहार नाल का कौन सा भाग सबसे लंबा होता है? प्रोटीन का पूर्ण पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है? पितरस का अस्तित्व कहाँ से होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन। एमल्सीकृत वसा के पाचन में कौन सा अम्ल सहायक होता है? प्रोटीन के पाचन के फलस्वरूप किस पदार्थ का निर्माण होता है? वसे अम्ल तथा ग्लिसरॉल किसके पाचन से फलस्वरूप बनते हैं? वसा के। क्षुद्रांत के आंतरिक भित्ति पर अंगुली नुमा संरचना होती है इसे क्या कहते हैं? दंत क्षरण किसके मृदुकरण के कारण होता है? ग्लूकोज के अणुओं के विखंडन से पायरुवेट के कितने अणु बनते हैं? वायु की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? पायरुवेट का विखंडन किस कोशिकांग में होता है? श्वसन की वह विधि जिसमें अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है क्या कहलाता है? ऑक्सीजन की कमी से पायरुवेट किस अम्ल में बदल जाता है? कोशिकीय श्वसन में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा किस विशेष अणु में का निर्माण करती है? फुफ्फुस के अंदर गुब्बारे जैसी संरचना होती है इसे क्या कहते हैं? एक तरल संयोजी ऊतक का नाम। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करने वाली कुपिका का नाम। आरबीसी। रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? हृदय किस प्रकार का अंग है? हृदय के कौन सा भाग में रुधिर जमा होता है और कौन से भाग से बाहर निकलता है? हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? फेफड़ों से आया हुआ शुद्ध रुधिर हृदय के किस भाग? शुद्ध रुधिर का क्या अर्थ है? अशुद्ध रुधिर का क्या अर्थ है? किस पेश नली द्वारा शरीर का अशुद्ध रुधिर हृदय में आता है? हृदय से अशुद्ध रुधिर किस पेश नली द्वारा पूरे शरीर में आता है? हृदय में रक्त का दोबारा गुजरना क्या कहलाता है? किस पेश नली द्वारा शरीर के सभी भागों में रुधिर पहुंचता है? महाधमनी। किस पेश नली की दीवारें मोटी और लचीली होती है? किस पेश नली के में कपाट होते हैं? बाल के समान पतली केशिका को नलिका को क्या कहते हैं? किस यंत्र द्वारा रक्तदाब मापा जाता है? उत्तक तरल किसे कहते हैं? रुधिर वाहिकाओं के भित्तियों के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे क्या कहते हैं? रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिका रक्त के थक्का जमाने में सहायक होती है? लासिका का रंग कैसा होता है? पौधों में वह वहन तंत्र जो जल के परिवहन में सहायक होता है क्या कहलाता है? कौन सी क्रिया जल के अवशोषण तथा ऊपर की ओर गति के लिए सहायक होता है? वाष्पोत्सर्जन। प्रकाश संश्लेषण में विलय उत्पादों का वहन क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण के विलय पदार्थों का कौन वहन कर पौधों के किस संवहन ऊतक के द्वारा होता है? पत्तियों में तैयार भोजन पौधों के किस संवहन ऊतक द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है? पौधों में भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम के किस कोशिका के द्वारा होता है? पौधों में तैयार भोजन फ्लोएम के किस नलिका में होता है? किस नलिका से होता है? किस दाब के बढ़ने से जाइलम नलिकाओं में जल प्रवेश करता है? वह जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक पदार्थों का निष्कासन होता है क्या कहलाता है? मानव के उत्सर्जन तंत्र में कितने वृक्क होते हैं? वृक्क किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन। वृक्क में मूत्र बनने के बाद यह कहाँ जमा होता है? कौन से पदार्थ वृक्क से अलग कर लिए जाते हैं? यूरिन एवं नाइट्रोजनी पदार्थ। प्रत्येक वृक्क में अनेक निस्यंदन एकक होते हैं इसे क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। वृकाणु या नेफ्रॉन के घुले हुए पदार्थों का फिर से अवशोषण क्या कहलाता है? कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त के छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधे अतिरिक्त जल को किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकालते हैं? वाष्पोत्सर्जन।
सूखे पत्तियों को पौधे किस उद्देश्य से गिरा देते हैं? रेजिन तथा गोंद जैसे पदार्थ रेजिन तथा गोंद पौधों के किस प्रकार के पदार्थ हैं? अपशिष्ट पदार्थ। रेजिन तथा गोंद पौधों के कहाँ जमा होते हैं? ग्लूकोज से ऊर्जा मुक्त होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है? बातचीत नहीं करोगे? शरीर से हानिकारक पदार्थों का बाहर निकलना क्या कहलाता है? एक जैव उत्प्रेरक का नाम लिखें। वह पदार्थ जिसकी केवल उपस्थिति मात्र से अभिक्रिया की दर प्रभावित होती है क्या कहलाता है? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण में बनने वाले जटिल पदार्थों का नाम। कार्बोहाइड्रेट का पौधे उपयोग नहीं जिस कार्बोहाइड्रेट का पौधे उपयोग नहीं करते हैं वह किस रूप में संचित रहता है? ग्लाइकोजन। मंड। हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का कुछ हिस्सा किस रूप में संचित रहता है? एटीपी। क्लोरोफिल द्वारा किस ऊर्जा का अवशोषण होता है? प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल के अणु किन घटकों में टूट जाते हैं? ईस्ट में किस प्रकार का पोषण होता है? आहार नाल में भोजन किस गति के कारण आगे बढ़ता है? अमाशय में कौन सा अम्ल माध्यम तैयार करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर ग्रंथि से निकलने वाला एक सांद्र का नाम लिखे। आहार नाल का कौन सा भाग सबसे लंबा होता है? प्रोटीन का पूर्ण पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है? पीत रस का अस्तित्व कहाँ होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम किसके पाचन में सहायक होती है? इमल्सीकृत वसा के पाचन में किस एंजाइम द्वारा होता है? प्रोटीन के पाचन के फलस्वरूप किस पदार्थ का निर्माण होता है? अमीनो अम्ल। तैयारी करके नहीं आएंगे पूछ रहे। वसे अम्ल तथा ग्लिसरॉल किसके पाचन के फलस्वरूप बढ़ते हैं? वसा। क्षुद्रांत के आंतरिक भित्ति पर अंगुली नुमा संरचना होते से क्या कहते हैं?